अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि स्कूल बेस असेसमेंट जो एग्ज़ाम है वो आपके स्टार्ट हैं और इसके लिए आपने जो है ना वो फर्स्ट 3 चैप्टर जो है वो तैयार करने हैं। तो मैं आपको ना 1 बाय 1 चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन भी करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें देखें, इस चैप्टर का नाम क्या है जी, आईसीटी फंडामेंटल्स। यानी कि आईसीटी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसकी बुनियाद क्या है। अच्छा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें देखें आईसीटी का स्टैंड फॉर, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद देखें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ computing tools that collectively allow people and organize to interact the digital world। यानी कि इसका मतलब ये है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बेसिकली एक ऐसा टूल्स है जो कि आपको अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आप एक डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि ऐसी दुनिया जो कंप्यूटर की दुनिया है। अब आप देखें, ये सामने आपको डायग्राम नजर आ रही है, तो इसमें जितने भी टूल्स यूज हो रहे हैं ना वो सारे के सारे डिजिटल है। और ये डिजिटल कंपोनेंट किस पे चलते हैं, आपके कंप्यूटर पे चलते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो उसके ऊपर आप जो काम करते हैं उसको कहते हैं डिजिटल वर्क या डिजिटल की दुनिया। ICT is also used to refer the merging the telephone networks with computer networks through signal link system। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, आईसीटी इज एन अम्ब्रेला टर्म। ये कौन सी टर्म है, अम्ब्रेला। ये एमसीक्यूज बन सकता है। इंक्लूड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, टेलीविजन, सेल फोन, जितने भी यानी कि आपकी जो डिवाइसेस है ना वो सारी की सारी आईसीटी में आती हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज हो गया। नेक्स्ट चलें जी, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर आर डैश डिवाइसेस, ठीक है, दैट एक्सेप्ट डाटा इनपुट, प्रोसेस डाटा, प्रोड्यूस आउटपुट। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि कंप्यूटर आर डैश डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है, जो कि बिजली की मदद से चलती हैं। अच्छा, कंप्यूटर क्या है जी, कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने को कहते हैं इनपुट, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस आउटपुट। प्रोसेस करता है यानी कि उस पर काम करता है और आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देता है इधर मॉनिटर पे। और उसके अलावा ये डाटा को स्टोर भी करता है। स्टोर किसमें होता है, इसमें। ठीक है, इनपुट आप किसकी मदद से देते हैं, कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से। ठीक है, ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। जब आप इनपुट देते हैं ना तो वो इनपुट आपके इस सिस्टम के अंदर जाती है और सिस्टम जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करवाता है इधर मॉनिटर पे। ठीक है, यही कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि हमसे इनपुट लेती है कीबोर्ड और माउस की मदद से और जो सिस्टम, उसका सिस्टम बॉक्स है वो उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें मॉनिटर के ऊपर जो रिजल्ट मिलता है ना उसको कहते हैं आउटपुट। और इसके अलावा इस रिजल्ट को हम कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर की डेफिनेशन है। और कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, ये वाला, ये सिस्टम, इसके अंदर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं। हार्डवेयर क्या है, ये जितने भी कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं जिनको आप हाथ लगा सकते हैं, जैसे मॉनिटर को मैं हाथ लगा सकता हूँ, कीबोर्ड को, ठीक है, आपके ये सिस्टम बॉक्स को, तो ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर नजर आते हैं जितने भी प्रोग्राम्स, ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर है, उनको हम हाथ नहीं लगा सकते। अगर हम हाथ लगाने की कोशिश भी करेंगे ना तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन को हाथ लगा सकते हैं, उनको नहीं छू सकते। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो है पेरिफेरल डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो हम कंप्यूटर के साथ वायर से लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड वायर से अटैच करते हैं, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, उन डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर होता है आपका, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि डैश इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, हदायत का मजमूआ, डाटा और प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या है, खास काम। ठीक है, कोई भी खास काम, यानी कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि हदायत का मजमूआ होता है। ठीक है, या ये प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है,
जो कि कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है किसी खास मकसद के लिए। जैसे कंप्यूटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक है, या आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसकी मदद से आपने तस्वीरों को एडिट करना है, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ तस्वीर को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है वो खास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। हम कंप्यूटर में बहुत सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो सारे के सारे किसी खास मकसद के लिए होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि हदायत का मजमूआ होता है, ठीक है, जो कि किसी खास काम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होगी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। अच्छा, उसके अलावा देखें जी, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आपने याद रखना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। ये एमसीक्यूज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला, इसको आपने याद रखना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इज डिजाइन्ड टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। यानी कि कंप्यूटर के ऊपर जितने भी हम सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, ये वाले सॉफ्टवेयर, तो इनको इंस्टॉल करने के लिए ना हमारे सिस्टम पे एक पहले से सॉफ्टवेयर हुआ था जिसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि ये आपके कंप्यूटर की विंडोज, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर की विंडोज, जैसे विंडोज 7, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो विस्टा, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज एक्सपी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो है ना, ये वाला, ये एंड्रॉइड, यानी कि ये आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हुआ होता है। उसके बाद है लिनक्स, ठीक है, और मैकिंटोश यानी कि एप्पल, ठीक है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की? ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉइड। ये मैंने आपको ये सामने बता दी है। यानी कि सिस्टम पे जो पहले से चीज हुई होती है उसको क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उस पर हम जो मजीद खुद करते हैं उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट चलें जी, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो वहां पे सिंपल वर्ड था सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर पैकेज दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर यूजर। ये सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था। अब देखें, ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये स्पेसिफिक मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। वर्ड, इसमें हम क्या करते हैं, सीवी बना सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एक्सेल में हम हिसाब किताब करते हैं, पावर पॉइंट में हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसी तरह ये बाकी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये खास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट चले जी, नेक्स्ट आपके पास है ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इससे पीछे कुछ स्किप तो नहीं हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद आ जाता है आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर जी। ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे चलते हैं जी। ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज डिवाइस ड्राइवर भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं आपका, ठीक है। इट इज ऑफन कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको दूसरे लफ्जों में, सॉरी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, ठीक है। अब जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जब हम कंप्यूटर के साथ मिसाल के तौर पे गेम कंट्रोलर लगाते हैं, ठीक है, हमारे पास जॉयस्टिक है, वो हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो इसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर विंडो खुद इंस्टॉल कर लेती है, उसको कहते हैं ड्राइवर। प्रिंटर लगाते हैं, उसका भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि प्रिंटर काम करना शुरू कर दे। स्कैनर जब अटैच करते हैं तो उसका भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से वो स्कैनर काम करता है। आजकल की जितनी भी विंडोज है ना, तो उसमें ये ड्राइवर खुद ही होते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाए ना, प्लग एंड प्ले हो जाते हैं, खुद ही चल जाते हैं। आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि विंडो में ड्राइवर पहले से होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज है जी, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये फिजिकल पार्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर, ये जितने भी ये पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड है, रैम, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, मॉनिटर, उसके बाद कंप्यूटर केस, कीबोर्ड, प्रोसेसर, इन सब चीजों को हम हाथ लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर की वो डिवाइसेस जिनको हम छू सकते हैं ना अपने हाथों से, उनको कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम हाथ से छू सकते हैं उनको क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब जो कंप्यूटर हार्डवेयर है ना, उसकी दो किस्में होती हैं, ये एमसीक्यूज याद रखना है आपने।
इतनी किस्में होती हैं दो, एक सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, बिल्कुल ये दो हैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट इनको भी हम हाथ लगा सकते हैं, और पेरिफेरल डिवाइसेस, ये दो टाइप्स हैं। अच्छा, एक एमसीक्यू इधर देखें जी, सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड डैश ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है ये एमसीक्यूज। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें। सिस्टम यूनिट, ये जो आपका जो बॉक्स होता है ना कंप्यूटर के साथ पड़ा हुआ, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल शक्ल में होता है ये, इसको आमतौर पे लोग कह रहे होते हैं सीपीयू, जो कि गलत है, ठीक है। इसको सीपीयू नहीं कहते बल्कि इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। अब इस सिस्टम यूनिट के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बीजीए कार्ड, मदरबोर्ड, ठीक है, ये फैन होता है, उसके अलावा प्रोसेसर होता है, और उसके अलावा बाकी हीट सिंक वगैरह और दूसरी चीजें। अच्छा जी, हार्डवेयर का दूसरा है पेरिफेरल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Peripheral devices are hardware used to input secondary storage, display, etc. Peripherals are attached to the system unit through hardware interface. आपने याद रखना है, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ हम बाहर से लगाते हैं या लगाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट चलें जी, आगे देखें जी, आईसीटी डिवाइसेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, तो आईसीटी सराउंडेड अस एवरीवेयर। आपने बात याद रखनी है कि आईसीटी हमारे इर्द गिर्द सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द हैं ये चीजें। वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं जी, प्रिंटर, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्टोरेज डिवाइसेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इमेज डिवाइसेस, कैमरे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कीबोर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है, मोबाइल में भी कीबोर्ड होता है। मॉनिटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्क्रीन, जैसे मोबाइल की स्क्रीन है। ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। माउस इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क अडाप्टर, उसके बाद साउंड डिवाइसेस और ब्लूटूथ, ये जॉयस्टिक, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आईसीटी की एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं जी, ठीक है, ये न्यूज लेटर्स, पोस्टर, वेबसाइट, इनमें से आपने ना दो तीन नाम जो है ना वो अपने माइंड में रखने। कार्टून, ये इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, एडवांटेज क्या है आईसीटी के, ठीक है। तो इसमें आपको इसे तीन दो अपने माइंड में रखें। आईसीटी इज एन इको फ्रेंडली, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला माइंड में रखने, आईसीटी हैज इनहांस्ड डाटा इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज में क्या है जी, नॉट एक्सेसिबल एवरीवेयर, यानी कि इसको हर जगह एक्सेस नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इज एक्सपेंसिव, ये महंगी है, ठीक है। ये दो आप माइंड में रख लें, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये चैप्टर की समरी है। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आईसीटी इज एन अम्ब्रेला टर्म्स टू इंक्लूड टेलीविजन, सेल फोन्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आल। तो हमने पढ़ा था इसमें टेलीफोन्स भी होते हैं, सेल फोन भी होते हैं, तो ये आल है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, खास किस्म का काम किसकी मदद से परफॉर्म होता है, सॉफ्टवेयर की मदद से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जी, सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये आपको मैंने पढ़ाया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और इसको शॉर्ट ओएस भी लिखते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज, एमएस ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। अच्छा जी, नेक्स्ट चले जी। अच्छा जी, ये भी एमसीक्यूज है जी। द सिस्टम यूज्ड टू कंट्रोल एंड मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ कार्स, ठीक है, गाड़ी की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। आईसीटी इज इको फ्रेंडली बिकॉज इट इज एलिमिनेटेड द यूज ऑफ, अच्छा जी, कंप्यूटर, मोबाइल्स, प्रिंटर, पेपर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो इलिमिनेट करती है। एलिमिनेट का मतलब है खत्म करना या कम करना, कम करना, ठीक है। तो किस चीज को उसने कम कर दिया जी, आईसीटी ने,
पेपर्स का इस्तेमाल कम हो गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे काम आजकल कंप्यूटर में हो रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स में हो जाते हैं, मोबाइल्स में हो जाते हैं, प्रिंटर की मदद से होते हैं। तो इसका मतलब है पेपर जो है वो बहुत ही एलिमिनेट हो गया, यानी कि कम हो गया इस्तेमाल होना। ICT devices are used in different industries for उसके पिकिंग गुड्स, लिफ्टिंग हैवी पार्ट्स, 3D प्रिंटिंग ऑल, ठीक है। वो कह रहा है कि आईसीटी की डिवाइसेस आजकल दुनिया में या इंडस्ट्रीज में कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। तो ये इन सब जगह पे इस्तेमाल हो रही है, चीज़ों को पिक करने में और हैवी चीज़ों को उठाने में, प्रिंटिंग में, सब जगह पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, थैंक यू। सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं, लेक्चर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।